क्या तुमने कभी किसी लिफ्ट को अपने आप चलते देखा है? मैंने नहीं देखा था जब तक मैंने ये केस नहीं सुना था। सोचो, कोई बटन दबाए बिना लिफ्ट ऊपर जा रही हो और अंदर कोई भी ना हो। अजीब लगता है ना? लेकिन मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग में ये हर रात होता था, ठीक 1:12 पर। मुंबई के अंधेरी इलाके में है सुमति अपार्टमेंट। पुरानी जंग लगी दीवारें, छत पर लटकते बल्ब और हवा में एक सड़ी हुई गंध, जैसे वक्त वहां ठहर गया हो। सालों पहले यही बिल्डिंग एक हॉस्पिटल हुआ करती थी। अब बस उसके निशान बचे हैं। ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं, सिवाय एक के, रिया शर्मा के। रिया 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर, नई नौकरी, नया शहर और वो छोटा सा फ्लैट जिसकी खिड़की से सिर्फ खाली इमारतें दिखती थीं। वो अक्सर मजाक में कहती थी, मुंबई तो कभी नहीं सोती, लेकिन ये बिल्डिंग, इसको तो लोग भूल ही गए हैं। शुरू में सब सामान्य था। रात में कभी लिफ्ट की घंटी, कभी किसी के कदमों की धीमी गूंज। पर धीरे धीरे रिया को लगा ये आवाजें हर रात एक ही पैटर्न में दोहराई जा रही हैं। हर रात ठीक 1 बजे लिफ्ट ऊपर जाती, कुछ देर रुकती, फिर अपने आप नीचे लौट आती। कोई उसे छूता भी नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ बटन दबा रहा हो। गार्ड समीर ने एक दिन कहा, मैडम, मैं अब रात को नीचे नहीं जाता। उसकी आंखों में डर था, और डर कभी कभी सच्चाई की शुरुआत होता है। एक रात समीर ने सीसीटीवी चेक किया। स्क्रीन पर दिखा, लिफ्ट अपने आप 8वीं मंजिल पर जाकर रुकी। दरवाजा खुला, कुछ पल रुका और फिर अपने आप बंद हो गया। अंदर कोई नहीं था। अगली सुबह जब रिया ऑफिस जाने लगी तो उसने लिफ्ट के शीशे पर गीले हाथों के निशान देखे। उसने सोचा, शायद कोई बच्चा, लेकिन बिल्डिंग में कोई बच्चा था ही नहीं। वो निशान वहीं बने रहे, जैसे किसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो। अब ये हर रात होने लगा। ठीक 1 बजे के आसपास लिफ्ट ऊपर जाती और नीचे लौट आती। रिया ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर एक रात जब वो लैपटॉप पर काम कर रही थी, अचानक बिजली चली गई और उसी वक्त लिफ्ट की घंटी बजी। नीचे लॉबी में डिजिटल नंबर चमक रहे थे, 8, 7, 6, 5। हर अंक के साथ रिया की धड़कन तेज होती जा रही थी। लिफ्ट उसके फ्लोर पर रुकी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था और दरवाजे के कोने में किसी के बाल फंसे हुए थे, जैसे दरवाजा बंद होते वक्त कट गए हों। रिया का शरीर जम गया। उसने गार्ड को फोन लगाया, पर कॉल कट गया। लिफ्ट फिर ऊपर चली गई और बिल्डिंग में पसरा सन्नाटा अब उसके भीतर उतर गया था। 2 दिन तक सब सामान्य रहा। रिया ने खुद को समझाया, शायद भ्रम है, काम का तनाव है। लेकिन तीसरी रात जब वो बिस्तर पर लेटी थी, उसे लगा कोई उसके दरवाजे के बाहर सांस ले रहा है। धीमी, भारी सांसें। वो धीरे से उठी, दरवाजे तक गई। बाहर बस वही लिफ्ट थी जिसका दरवाजा आधा खुला था। अगली सुबह उसने सीसीटीवी फुटेज मांगी। गार्ड बोला, मैडम, कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई हैं। पर जब रिया ने खुद सर्वर चेक किया, एक क्लिप बची थी, रात 1:12 की। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकती है, दरवाजा खुलता है और एक परछाई अंदर जाती है। रिया ने वीडियो रोका। वो चाल, वो कंधे, वो ठहराव, वो परछाई उसकी ही लग रही थी। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया। एक सब इंस्पेक्टर आया और एक रिपोर्टर, सचिन ने पुराने अखबार निकाले। 1984 में इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। वो हॉस्पिटल था, कई लोग मारे गए थे और कुछ के नाम कभी रिकॉर्ड में नहीं मिले। इंजीनियर्स ने बिल्डिंग की वायरिंग चेक की। लिफ्ट पुराने कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी थी। हर रात 1:12 पर एक अजीब सिग्नल एक्टिवेट होता था। जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो बैकग्राउंड में एक धीमी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, चलो। फिर पुलिस और सचिन ने सारी सीसीटीवी फाइल्स को एक साथ चलाया। 4 कैमरे की फुटेज,
पहले कैमरे में वो परछाई लिफ्ट में जाती है, दूसरे कैमरे में उसी वक्त रिया बिल्डिंग से बाहर जाती दिखती है। वही कपड़े, वही चाल, पर चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी जो उसने कभी नहीं दी थी। टीम सन्न रह गई। क्या रिया दो जगह थी एक साथ, या लिफ्ट ने उसकी परछाई को पकड़ लिया था? जब उन्होंने उसकी आखिरी फोन रिकॉर्डिंग सुनी, सबकी सांसें थम गईं। रिया की आवाज थी, किसी ने मुझे अंदर बंद कर दिया है। और फिर एक और आवाज, धीमी, ठंडी, अब तुम बाहर हो, अब तुम जा सकती हो। केस बंद कर दिया गया, बिल्डिंग पर ताला लगा दिया गया। लेकिन कहते हैं हर रात 1 बजे के बाद उस इलाके के कैमरों में रिया जैसी एक लड़की दिखती है। अब बताओ, अगर तुम्हारी बिल्डिंग की लिफ्ट आधी रात को अपने आप चल पड़े तो क्या तुम उसके अंदर जाने की हिम्मत करोगे? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो किस वजह से? कमेंट में बताओ। और अगर इस कहानी ने तुम्हें जरा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली डरावनी रात की कहानी तुम सबसे पहले सुनने वाले हो।